ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर के पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका केवल एक ही लेक्चर में ये समाप्त। आप इसका नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं जिससे। तो आपका पहला जो चैप्टर है वो है आपका प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या है? प्रत्यास्थता, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस प्रत्यास्थता को जानने से पहले हम लोग और कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपका है विरूपक बल। ध्यान दीजिएगा, विरूपक बल होता क्या है? विरूपक नाम से विरूपक बल, जो रूप में परिवर्तन करता है। अर्थात जब किसी वस्तु पर हम लोग बाह्य बल लगाते हैं या जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकृति या आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। शेप या साइज में क्या होता है? चेंजिंग होती है। जैसे कोई भी वस्तु आपकी है, जैसे वस्तु है, आप उसको ऐसे बल लगाएंगे तो इसका शेप क्या होगा? चेंज हो गया। शेप चेंज हो गया। आप इस साइड से ऐसे लगाएंगे फोर्स इस प्रकार से, तब भी शेप क्या होगा? शेप और साइज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। शेप और साइज से अगर चेंज करता है तो उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे। तो विरूपक बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार या आकृति में परिवर्तन होता है। किसमें? आकार या आकृति में अगर परिवर्तन करता है उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? विरूपक बल। जो डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्म मीन्स होता है किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन करना। तो आप लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे? यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकृति या आकार में परिवर्तन होता है। आकार या आकृति में परिवर्तन होता है। इस बल को क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे। दूसरा आपका है, अब आप देखेंगे प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होती है? यह मैटर, ठोस, द्रव, गैस। मैटर में आपके तीनों आते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यह एक प्रकार का गुण होता है जो कि पाया जाता है। जैसे कोई वस्तु आपकी है, यही वस्तु हम लोग ले लेते हैं, ये वस्तु आपकी है, इस पर हमने क्या किया? फोर्स ऐसे लगाया दोनों साइडों से, तो इसका शेप क्या हो गया? शेप और साइज दोनों चेंज हो गया। हमने फोर्स को हटा दिया, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट गया। कहने का मतलब है यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकृति या आकार में परिवर्तन होता है। लेकिन बाह्य बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती है। वस्तु में पाए जाने वाले इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाएं और बाह्य बल लगाएंगे तो उसके आकृति या आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती है। इस वस्तु में पाए जाने वाले इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है उसे प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। दूसरी कंडीशन, कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है जिस पर बाह्य बल लगाने से इसके आकृति या आकार में परिवर्तन तो होता है, लेकिन बाह्य बल हटा लेने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर नहीं आता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट करना है, अप्रत्यास्थ वस्तुएं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? अप्रत्यास्थ वस्तुएं। ऐसे कहते हैं सुघट्ट वस्तुएं, कैसे कहते हैं? अप्रत्यास्थ वस्तुएं, सुघट्ट वस्तुएं। या इसको एक और नाम देता है प्लास्टिक वस्तुएं। क्या कहेंगे? प्लास्टिक वस्तुएं। कहने का मतलब है दो चीजें होंगी। आपसे पूछा जाए प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, तो प्रत्यास्थता क्या है?
एक प्रकार का वस्तु में पाया जाने वाला गुण है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकृति या आकार में परिवर्तन होता है और बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है। वस्तु में पाए जाने वाले इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यास्था कहेंगे। और जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाएगा उनको हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं अप्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए जिनमें प्रत्यास्था का गुण न पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे, सुघट्ट वस्तुएं कहेंगे या प्लास्टिक वस्तुएं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रतिबल। प्रतिबल कौन सा? मतलब प्रतिबल। प्रतिबल इसकी डिफिनेशन पहले समझेंगे क्या होता है। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। ध्यान दीजिए, एकांक क्षेत्रफल, इसका मतलब प्रतिबल बराबर क्या होगा? प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसको हम लोग लिखते कहते हैं F/A। एक ऐसा बल होता है, आंतरिक बल होता है, जैसे कोई वस्तु ऐसे इसमें ऐसे कण हो गए, जब इस पर हम लोग बाह्य बल लगाएंगे, तो उनके कण क्या होंगे? एक दूसरे के पास आएंगे, और जब बल लगाएंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे, या इसको हम लोग खींचेंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जाएंगे। तभी उसके आकृति आकार में क्या होगा? परिवर्तन। अर्थात इसके आंतरिक जो कण होते हैं, आंतरिक बल, इसलिए इसे कहा गया है। तो प्रतिबल क्या होगा? फिर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? प्रतिबल कहेंगे। मात्रक देखेंगे इसका क्या होगा? मात्रक तो आसान ही है, बल न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक, बल का मात्रक हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बीमा, बल की बीमा होती है M/L/T-2 और क्षेत्रफल की बीमा होती है L²। क्या हो जाएगा? M/L⁻⁻1 T⁻²। इसकी होगी बीमा। तो प्रतिबल क्या हो गया? मात्रक, और क्या हो गया? बीमा। ये हो गया यमकेश पद्धति। सीजीएस पद्धति में इसी चीज को देखेंगे, क्या होगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हेडिंग विकृति। नेक्स्ट आपकी है हेडिंग विकृति। अब विकृति क्या होती है? जैसे जब किसी वस्तु पर हम लोग बाह्य बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकृति आकार में परिवर्तन होता है, और वह कितना भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, अगर उसकी हम लोग गणना करते हैं तो आपका वही क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार या आकृति में आकार या आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। जैसे सुनिएगा, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार या आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे, हमने क्या लिया? वायर लिया, जिसकी लंबाई हमने L ले लिया। एक वायर है, पहले इसकी लंबाई क्या है? L है, और इसको हमने क्या किया? थोड़ा सा इसमें बल खींचे नीचे की साइड में, मान लीजिए वो बल आपका क्या है? mg है, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? F। mg है, क्या है आपका? F है। हमने इसको क्या किया? खींचा, और जब उसको हमने खींचा तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ी? ये बढ़ने वाली लंबाई क्या है? डेल्टा L है। जो लंबाई बढ़ रही है, बढ़ी हुई लंबाई और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगी? विकृति कहलाएगी। तो विकृति बराबर आपका हो जाएगा, कह सकते हैं, लंबाई में वृद्धि बटे
प्रारंभिक लंबाई ए बराबर डेल्टा एल अपन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्नात्मक परिवर्तन लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब इसकी अगर हम लोग मात्रक और बीमा की बात करते हैं, देखेंगे डेल्टा एल नीचे भी है, ये दोनों मीटर या सेंटीमीटर में होंगे, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल होगा तो विकृति क्या होगी, एक मात्र बीमाहीन राशि होती है। अर्थात हम लोग कहेंगे विकृति कैसी राशि होती है, एक बीमाहीन राशि होती है, इसका कोई बीमा नहीं होती है, अर्थात मात्रक भी नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रतिबल देखा और विकृति देखा। थोड़ा सा और देखेंगे, प्रतिबल आपका 3 प्रकार का होता है। प्रतिबल जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगने वाला बल, किसी पृष्ठ पर लगने वाला बल और किसी वस्तु पर स्पर्श रेखीय बल। तो इसको 3 फार्म में हम लिखते हैं, तो आपको 3 प्रयोग से अगर लिखेंगे, ये आप नोट कर लेंगे, फिर देखेंगे प्रतिबल की 3 कंडीशनें हैं। जब प्रतिबल आपका 3 होगा तो विकृति भी आपकी 3 होती है। तो प्रतिबल आपका हो गया 3। एक होता है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ऐसे ही कहते हैं रेखीय प्रतिबल। दूसरा आपका होता है अविलंब प्रतिबल और तीसरा होता है अपरूपण प्रतिबल। 3 हो गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल और क्या होगा, अपरूपण प्रतिबल। विकृति भी आपकी 3 हो गई। एक हो गया आपका अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा हो गया आपका आयतन विकृति और तीसरा हो गया आपका अपरूपण। 3 अपरूपण, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और क्या होगा आपका अपरूपण विकृति। प्रतिबल भी 3 हो गया और विकृति भी 3 हो गई। सब एक दूसरे से, इससे इसके जुड़ा होगा, इससे ए जुड़ा होगा और इससे आपका ए जुड़ा होगा। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ते चलेंगे। जैसे किसी पृष्ठ की लंबाई के अनुदिश जो बल कार्य करेगा, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रतिबल अविलंब अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा, पृष्ठ के अविलंब जो बल कार्य करेगा अविलंब प्रतिबल होगा, और जो स्पर्श रेखीय बल होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय बल। स्पर्श रेखीय बल या स्पर्श रेखीय किसी पृष्ठ पर स्पर्श करता हुआ जब लगता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबल कहेंगे। लंबाई के अनुदिश भिन्नात्मक परिवर्तन, आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन और एक किसी वस्तु की साइड जब किसी साइड से विस्थापित होती है तो वो आपकी क्या होती है, अपरूपण विकृति। इस प्रकार से 3 हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हुक का नियम। हुक का नियम, हुक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया इनके नियम के अनुसार जो आपका प्रतिबल होता है, प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के अंदर या लघु विकृति के अंदर, दोनों कह सकते हैं, लघु विकृति या प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। लघु विकृति का मतलब होता है बाह्य बल लगाने पर उसमें जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है वह बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम से कम। लघु विकृति इसलिए कहा गया है। ठीक, कहने का मतलब हुक के नियम के अनुसार बताया गया प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, या हम इसी को कह सकते हैं प्रतिबल बराबर ई गुणे क्या हो जाएगा, विकृति, या ई बराबर आपका हो जाता है प्रतिबल बटे विकृति। ध्यान दीजिए,
ई यहाँ पर आ गया, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ई को हम लोग कहेंगे प्रत्यास्था गुणांक। अब प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा कैसे होगी, अगर हम लोग कहें प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं, तो इसको ये बताएंगे, लघु विकृति के अंतर्गत या प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अब इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, मात्रक को निकालेंगे बीमा। ध्यान देंगे, अभी हमने पढ़ा कि विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, तो बचा क्या यहाँ पर, प्रतिबल। और प्रतिबल का मात्रक हमने क्या लिखा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा हमने क्या लिखी थी, वही बीमा ml-1 t-, इसकी बीमा हो जाएगी ml-1 t-। एक हो गया आपका उत्तर। अभी हमने पढ़ा प्रतिबल 3 प्रकार की, विकृति 3 प्रकार की। अब यहाँ पर आपका जो प्रत्यास्था गुणांक होता है, ये भी 3 प्रकार का ये होता है। वही 3 यहाँ पर हो गया आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा हो गया आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और तीसरा हो गया आपका दृढ़ता गुणांक। 3 होता है। जिस प्रकार से प्रतिबल आपका 3 होता है, विकृति आपका 3 होता है, उसी प्रकार से प्रत्यास्था गुणांक भी 3 होता है। पहला है आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा है आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और तीसरा है आपका दृढ़ता गुणांक। हम तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला आपका टॉपिक है यंग प्रत्यास्था गुणांक। जो आपका टॉपिक है यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक परिभाषा इसको पहले देखेंगे। लघु विकृति के अंदर, या कहते हैं प्रत्यास्था सीमा के अंदर, लघु विकृति के अंदर या प्रत्यास्था सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, ध्यान दीजिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कैपिटल Y कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Y से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो शब्द, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आपका वायर है जिसकी लंबाई L है। हमने क्या किया, इस वायर के नीचे mg भार लटका दिया, नीचे की साइड में। जब नीचे की साइड लटकाएगा तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, डेल्टा L। मान लीजिए इस वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इस पर जो भार लटकाया गया वो mg है। अब हम किसी साइड में भार लटका रहे हैं, उस प्रकार से किसका कार्य करता है, बल का। इसका मतलब हो गया लंबाई के अनुदिश किसी पृष्ठ या किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबल कहेंगे। ध्यान दीजिए,
लंबाई के अनुदिश किसी किसी पृष्ठ की लंबाई के अनुदिश कार्य करने वाले बल को क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर F अपान A। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा? mg हो गया A। यदि हम लोग ये माना तार की त्रिज्या स्मॉल r है। क्या है? जो तार की त्रिज्या है वो कितनी है? स्मॉल r है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका mg, नीचे हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ये हो गया आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल। फिर देखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है। अनुदैर्ध्य विकृति तो हमने क्या बताया पीछे, अनुदैर्ध्य इसका मतलब भार लटकाने पर इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि आपकी हुई डेल्टा एल। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? एल। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो हम लोग क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। देखेंगे यंग प्रत्यास्थ गुणांक y इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल mg बटे पाई आर स्क्वायर बटे डेल्टा एल बटे एल। mg बटे पाई आर स्क्वायर बटे डेल्टा एल बटे एल। ये बराबर आपका क्या हो जाएगा? यह एल ऊपर जाएगा, एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये आपका हो गया यंग प्रत्यास्थ गुणांक। ये आपका फार्मूला है, एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ पर इसका भी मात्रक वही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बीमा भी इसकी वही होगी। सबकी बीमा एक ही होगी, एम एल माइनस 1 बीमा में मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बीमा हो जाएगी एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये हो गया आपका यंग प्रत्यास्थ गुणांक। अब सेकेंड आपका आता है, सेकेंड आपका है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। तो हम लोग देखेंगे आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है। पहले परिभाषा देखेंगे। इसमें वही चीज है, सेम वही चीज लिखना है। लघु विकृति के अंदर, लघु विकृति के अंदर अभिलंब प्रतिबल, इसको हम लोग कहते हैं दाब, तथा आयतन विकृति, आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा? लघु विकृति के अंदर या प्रत्यास्थ सीमा के, आपको सब में लिखना है। नीचे सेकंड में लिखेंगे अभिलंब प्रतिबल, इसको लिखेंगे दाब, तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पर आपका आ गया अभिलंब प्रतिबल, ये क्या होता है, और आपका आयतन विकृति क्या होती है। जैसे इस प्रकार से कोई आपकी वस्तु है, इसका प्रारंभ में मान लीजिए आयतन क्या है, इसका आयतन क्या है, एक वस्तु है जिसका आयतन क्या है, एक वस्तु जिसका आयतन क्या है, इस पर हमने अभिलंब प्रतिबल लगाया और उसको हम लोग क्या लिखा, पी से। अभिलंब प्रतिबल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दाब, पी। इसको लगाया गया, जब इसको लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, सिकुड़न आएगी। इसका आयतन क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए आयतन कितना कम हो गया, डेल्टा भी, अर्थात अभिलंब प्रतिबल या दाब लगाने पर उसके आयतन में कमी की कितनी होगी, डेल्टा भी।
कमी हो रही है, तो कमी हो रही है, जब कम होता है इसको हम लोग किससे लिखेंगे, माइनस से लिखते हैं। क्यों, जैसे पहले भी था, दूसरी बार कितना हो जाएगा, भी माइनस डेल्टा। ध्यान दीजिए, पहले भी था, बाद में कितना होगा, भी माइनस डेल्टा भी। कितने का अंतर आया, हम लोग अगर अंतर निकालेंगे, भी माइनस डेल्टा भी माइनस भी, इसे भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर देगा डेल्टा। इसलिए इसकी आयतन में अगर कमी होती है, फिजिक्स में जब कमी होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो आयतन में कमी होगी डेल्टा भी। तो हमने क्या बताया, अभिलंब प्रतिबल क्या होगा, बराबर हो गया आपका स्मॉल पी, आयतन विकृति हो जाएगा डेल्टा भी बटे माइनस के साथ। क्यों, अर्थात आयतन में जो कमी हो रही है, आयतन में कमी बटे प्रारंभिक आयतन, इसको हम लोग ऐसे, ये आपका क्या है, आयतन में कमी, आयतन में कमी, आयतन में कमी बटे प्रारंभिक आयतन, आयतन में कमी बटे प्रारंभिक आयतन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयतन विकृति। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग लिखते हैं बी से, बी से किससे लिखेंगे, बी से। तो अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, स्मॉल पी बटे माइनस डेल्टा भी बटे भी, ये हो जाएगा आपका पी भी अपान माइनस पी भी अपान डेल्टा भी, इसका मान हो गया बी, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसका भी मात्रक वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बीमा एम एल माइनस 1 टी माइनस, तो इसमें भी आपकी बीमा और मात्रक क्या होंगे, सेम होंगे। बीमा आपकी हो जाएगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आयतन प्रत्यास्था गुणांक। नेक्स्ट आपका है दृढ़ता गुणांक। नेक्स्ट आपका है दृढ़ता गुणांक, इसमें परिभाषा के लिखेंगे, अपरूपण प्रतिबल कैसे कहते हैं, स्पर्श रेखीय बल, अपरूपण प्रतिबल या क्या कहें, स्पर्श रेखीय बल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को, के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अपरूपण प्रतिबल या उसे क्या कहेंगे, स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अब दृढ़ता गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, ईटा से, किससे प्रदर्शित करते हैं, ईटा से। अब ध्यान देंगे हम लोग क्या लिखे, स्पर्श रेखीय बल और अपरूपण विकृति या अपरूपण प्रतिबल, तो होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। ये आपके मान लीजिए कोई घन के आकार की वस्तु है, इस पर लगने वाला, इस पृष्ठ पर ऐसे जो बल लगेगा वो आपका होगा स्पर्श रेखीय बल, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ए। इस पर आपने बल लगाया, जैसे कि ये आपकी कोई वस्तु है, आपने इसको क्या किया, बल ऐसे लगाया, इस साइड में जाएगी, मान लीजिए वस्तु आपकी ऐसे थोड़ी सी आएगी साइड में, ऐसे मूव करती है, इस प्रकार से मूव करेगी। जब मूव करेगी तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेट होगा, जो एंगल यहाँ पर बनेगा, जैसे हमने कहा कि हमने इस वस्तु को इस प्रकार से ऐसे रखा, अब ऐसे आपने क्या किया, इस पर बल लगाया ऊपर, ऐसे इस प्रकार थोड़ी सी मूव हुई, मान लीजिए वो यहाँ तक ऐसे आई, ऐसे मूव हो रही है। यहाँ पर जो एंगल आपका फॉरवर्ड होगा, ये एंगल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे,
अपरूपण विकृति कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरूपण विकृति कहेंगे। अब अपरूपण विकृति हमको मिल गई। अपरूपण प्रतिबल, इस पृष्ठ पर लगने वाला बल आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो विस्थापन हो रहा है ये क्या है? आपकी अपरूपण विकृति है। इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं इससे tan थीटा से। tan थीटा और लंब से आधार, लंब हो जाएगा ED, आधार हो जाएगा आपका EC। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे tan थीटा इक्वल टू, तो इसमें देखेंगे तो लंब आपका हो गया ED और आधार कितना हो जाएगा EC। तो दृढ़ता गुणांक थीटा इक्वल टू अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, बल F लगा रहा था, क्षेत्रफल क्या था? A था, और अपरूपण विकृति A, यह मान जाएगा A थीटा। फिर इसका भी मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और बीमा हो जाएगी तो इसकी भी बीमा और मात्रा के भी हो जाएंगे। ये आपका हो गया दृढ़ता गुणांक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें 3 आपके टॉपिक थे। हम लोगों ने इसमें क्या चीज़ रिकॉल करेंगे, इस बार देखें क्या कि हम लोगों ने अध्ययन किया पहले से। तो हमने इसमें देखा क्या चीज़, कितने टॉपिकों को? विरूपक बल, प्रत्यास्था, प्रतिबल, विकृति और आपका प्रत्यास्था गुणांक का नियम। सबसे पहले आपने क्या देखा? विरूपक बल, प्रत्यास्था, प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्था गुणांक। अब प्रत्यास्था गुणांक के साथ साथ आपने इसमें 3 देखा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और आपका दृढ़ता गुणांक YBN, YB ईटा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। ये आपका चैप्टर था फर्स्ट। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने इतना अध्ययन किया। अब इसके साथ हम लोग कुछ और भी चीज़ें जानेंगे नेक्स्ट जो है वीडियो में।